Welcome students. Today here in this meeting or in this class we are going to study another type of substitution reaction, that is free radical substitution reaction. As already I have explained you in my earlier videos about substitution reactions. What are substitution reactions? They are the direct replacement of atom or groups of atom by other atom or group of atoms, है ना. This also was explained to you that the substitution reaction is of three types. Already in our last two videos we have understood, or I have explained you, nucleophilic substitution reaction, electrophilic substitution reaction. Today in this video we are going to study about फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. ये तीनों टाइप की जो रिएक्शंस हैं, SN, SE एंड फ्री रेडिकल, ऑल दीज आर डिपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द रिएजेंट. ये हम आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं. रिएजेंट के बेसिस पर तीन तरह के हमको सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस मिलते हैं. तो देखिए, फ्री रेडिकल रिएक्शन क्या हुआ. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच आर ब्रॉट बाय फ्री रेडिकल्स, जो कि फ्री रेडिकल्स के द्वारा होते हैं, या फिर जिनमें रिएजेंट जो है वो हमारा फ्री रेडिकल होता है वो. तो उससे जो फ्री रेडिकल यदि हमारा रिएजेंट है, उससे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Now question arises, what are free radical reactions? Free radicals are the atom or group of atom which are having unpaired electron. See, unpaired electron, ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे lone pair नहीं है, unpaired single electron is there. How they are produced? They are produced by the homolytic fission or cleavage. अभी होमोलिटिक भी बताएंगे और अनपेयर्ड भी बताएंगे. इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट दे आर शॉर्ट लिव्ड, दे आर हाईली रिएक्टिव, देयरफॉर दे आर शॉर्ट लिव्ड. अब इतना हमने पढ़ लिया है. अब सवाल ये उठता है, फ्री रेडिकल क्या है. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है Cl2. We have taken Cl2. Anything we have taken. See, कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए. इसका हमको याद रखना होगा. देयर शुड बी फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. तो ऐसा मॉलिक्यूल ही फ्री रेडिकल बनेगा जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ होगा. कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉलिक्यूल, a molecule which is made up of same electronegative atoms. तो हमने एग्जाम्पल लिया है Cl2. Cl2 को हम कुछ इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, है ना. अब ये हमको मालूम होना चाहिए, कोई सा भी जो एक बॉन्ड होता है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय टू इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय क्लोरीन 1 एंड अनदर क्लोरीन. अब क्या होगा, हम मान लेते हैं होमोलिटिक की क्लीवेज. होमोलिटिक क्लीवेज का मीनिंग, होमो मीन्स इक्वल. क्या हुआ, मान लीजिए ये बॉन्ड ब्रेक होता है और दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लें. दोनों क्लोरीन, इस क्लोरीन ने अपना ले लिया और इस क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिया. तब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा. इस क्लोरीन ने अपना ले लिया, इस क्लोरीन ने अपना ले लिया. तो आपके पास एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटने पर दो फ्री रेडिकल्स मिलते हैं. अब यदि हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात करें, हेट्रोलिटिक में क्या होता है, जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, वो कोई सा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, तो प्लस माइनस चार्ज डेवलप होता है. उसको हम कहते हैं हेट्रोलिटिक फिजन. फिजन मीन्स ब्रेक होना. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स हमेशा बनता है कोवैलेंट बॉन्ड के
होमोलिटिक फिजन से या होमोलिटिक क्लीवेज से, यदि कोवेलेंट बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज या फिजन होगा तो जो स्पीशीज़ हमको मिलेंगे वो होंगे हमारे फ्री रेडिकल्स। दोनों अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं। नाउ फ्री रेडिकल रिएक्शन अकर्स इन 3 स्टेप्स। व्हाट हाउ दे अकर? सी, चेन इनिशिएशन या इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, या हो सकता हो आपकी बुक में प्रोपोगेशन लिखा हुआ हो, चेन टर्मिनेशन या टर्मिनेशन, डिपेंड्स, चेन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना व्हाट हैपन्स इन चेन इनिशिएशन? चेन इनिशिएशन में क्या होगा? फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, कैसे बनते हैं? बाय होमोलिटिक फिजन। फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय होमोलिटिक फिजन। अब इसमें क्या होगा? दिस फ्री रेडिकल विल गिव राइज टू मोर फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल will give rise to more radicals। ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल हमको मिला है, यही वाला फ्री रेडिकल हमको और रेडिकल्स देगा चेन प्रोपोगेशन में। अब टर्मिनेशन में क्या होगा? दीज फ्री रेडिकल्स विल कंबाइन एंड स्टॉप द रिएक्शन। क्या हुआ इसमें? फ्री रेडिकल्स विल कंबाइन एंड टर्मिनेट द रिएक्शन। नाउ सपोज अवर रिएक्शन इज CH4 plus Cl2, it will give us CH3Cl plus HCl. This is our reaction. अब ये रिएक्शन कैसे होगी? सी, हेलोजन इज एडिड टू अल्केन, देयरफॉर it is also called as halogenation, because halogen here is chlorine, so it can also be called as chlorination. यहाँ पर हमने लिया है light. Now initiation. Now in initiation what happens? Free radical are produced. Free radical कैसे बनेंगे? होमोलिटिक क्लीवेज से। तो क्या होगा यहाँ पे? सी, दिस Cl कोवेलेंट बॉन्ड, वन इलेक्ट्रॉन विल गो दिस साइड एंड वन इलेक्ट्रॉन विल गो दिस साइड। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या बन जाएगा आपको? वी आर हेयर विथ 2 फ्री रेडिकल्स। नाउ सी हियर, इन सेकेंड स्टेज व्हाट विल हैपन? कोई सा भी हम इस Cl1 को नाम दे देते हैं 1 क्लोरीन, इसको हम नाम दे देते हैं 2 क्लोरीन। ठीक है, हमने सिर्फ पहचानने के लिए नाम दिया है। दिस 1 क्लोरीन विल गो एंड अटैक टू मीथेन। देखिए क्या होगा? इस मीथेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस Cl। ये कौन सा क्लोरीन है हमारा? क्लोरीन 1। ठीक है, नाउ सी हियर व्हाट विल हैपन हियर। अब देखिए, जैसे ही ये क्लोरीन जो फ्री रेडिकल है, इट अटैक्स ऑन दिस साइड, जैसे ही दिस क्लोरीन विल अटैक हेयर, क्या होगा? दिस विल ब्रेक अप इनटू 2 CH3 and H. See here, this CH4 will break up into CH3 and H. तो क्या होगा? ये this chlorine will react with, इससे रिएक्ट करेगा ये वाला क्लोरीन और बनाएगा, दिस इज ऑल्सो फ्री रेडिकल एंड दिस इज ऑल्सो फ्री रेडिकल, दिस विल फॉर्म CHCl एंड इफ दिस क्लोरीन रिएक्ट विथ CH3Cl तो आपको मिलेगा CH3Cl। 2 रेडिकल्स आपको मिले, 2 कंपाउंड्स आपको मिले, है ना। नाउ सी व्हाट विल हैपन। नाउ सी इफ दिस क्लोरीन रिएक्ट विथ दिस H तो आपको क्या फ्री रेडिकल मिलेगा? CH3। ठीक है, यदि ये क्लोरीन इस CH3 से रिएक्ट करता है
तब आपको मिलेगा H रेडिकल। इसको फिर से सुनिए, CH4 टू पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, CH3 रेडिकल और H रेडिकल। दिस क्लोरीन कैन रिएक्ट टू दिस H एंड कैन टू दिस मिथाइल रेडिकल। ये किसी से भी रिएक्ट कर सकता है। यदि ये H से रिएक्ट करेगा तो HCl बनाएगा और आपको मिथाइल रेडिकल मिलेगा। हम मान लेते हैं यदि इस क्लोरीन ने इस मिथाइल रेडिकल से रिएक्शन की है तो आपको H रेडिकल मिलेगा, मतलब हमको 2 नए रेडिकल मिलेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, 2 रेडिकल्स आपको मिलेंगे, तब क्या होगा, कौन सा रिएक्शन मोर प्रोमिनेंट होगा, दिस रिएक्शन विल बी मोर प्रोमिनेंट। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है तो जो बॉन्ड बन रहा है H और Cl के बीच में, दैट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन CCl। देयरफॉर क्या आपको रेडिकल मिलेगा यहाँ पे, HCl प्लस CH3। तो हमको एक नया फ्री रेडिकल मिल गया, ठीक है। एक Cl1 ने हमको एक नया रेडिकल दिया CH3। नाउ सी हियर, दिस फ्री रेडिकल विल रिएक्ट विथ अनदर CCClCl, दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल, है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 रिएक्शन हो रही हैं। देखिए क्लोरीन 1 ने आपको दिया है मिथाइल रेडिकल, इस मिथाइल रेडिकल ने दोबारा से क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक किया और दिया है आपको फिर से क्लोरीन का एक रेडिकल यहाँ यूज़ हो गया था, एक रेडिकल आपको दोबारा से मिल गया है। इसका मतलब अब हमारे पास सॉल्यूशन में कितने रेडिकल्स हैं, एक ये वाला और ये जो एक नया रेडिकल बना है। सो अब ये CH3 दोबारा से क्लोरीन मॉलिक्यूल पे रिएक्शन करेगा और Cl बनाएगा रेडिकल। ये Cl रेडिकल दोबारा से CH4 पर अटैक करेगा और बनाएगा CH3 रेडिकल। इस तरीके से Cl रेडिकल CH4 पे अटैक करेगा। सी आई एम राइटिंग इन शॉर्ट हेयर, Cl radical will always attack on CH4 and CH3 radical will always attack on chlorine molecule. This will give you, ये आपको देगा CH3 रेडिकल और ये आपको देगा Cl रेडिकल। देखिए तो कंटिन्यूएशन में चेन चलती चली जाएगी। ये Cl ने CH3 दिया, फिर इस CH3 ने Cl2 पर अटैक किया और क्लोरीन रेडिकल मिला। तो देयरफॉर सच टाइप ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड चेन प्रोपगेशन। तो हमारे पास हर बार ये रेडिकल मिलता चला जाएगा, एक ये रेडिकल मिलता चला जाएगा और चेन हमारी प्रोपगेशन में होती चली जाएगी। नाउ थर्ड स्टेप इज, नाउ सी थर्ड है हमारी टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में व्हाट आई सेड, ऑल फ्री रेडिकल्स कंबाइन एंड टर्मिनेट द रिएक्शन। अब क्या हुआ, अब हमारे पास रेडिकल्स कितने फ्री हैं, देखिए Cl एक है हमारे पास, Cl रेडिकल है, Cl रेडिकल दूसरे Cl रेडिकल से कंबाइन होकर आपका बना सकता है Cl2 और रिएक्शन आपकी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है क्लोरीन रेडिकल CH3 रेडिकल से आप मिक्स हो जाए और बना लेगा CH3Cl। ये भी आपका ये बन गया, रिएक्शन ख़त्म हो गई। दूसरा एक कॉम्बिनेशन हो सकता है CH3 रेडिकल दूसरे CH3 रेडिकल के साथ कंबाइन कर ले और बना दे CH3CH3 C2H6 इथेन बना दे, ये भी हो सकता है। देखिए जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे आपने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन किए फ्री रेडिकल के और आपकी रिएक्शन जो है वो चेन जो चल रही है आपकी, दैट इज़ स्टॉप देयर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जब 3 कंपाउंड्स आपको मिल रहे हैं चेन टर्मिनेशन पे, क्लोरीन मिथाइल क्लोराइड और है हमारा इथेन, तो विच विल बी मोर प्रोमिनेंट, CH3Cl। इसका रीज़न हम आपको फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा बेटा, सी दिस इज़ अवर मेन रिएक्शन। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अवर
मेन रिएक्शन जो अभी हमने पढ़ी है। CH4 क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन मीथेन गिव्स अस मिथाइल क्लोराइड एंड HCl। हमने इन तीनों स्टेप्स को यहाँ पर समझ लिया है ना। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।